देखना। तो सूर्य शुद्धि किस प्रकार से देखा जाता है, क्यों देखा जाता है, उसको समझ लेते हैं। उसके बाद फिर लघु पाराशरी का श्लोक नंबर 18 और 19 इन दोनों श्लोकों के बारे में चर्चा करेंगे। सूर्य शुद्धि देखिए, विवाह जिस समय विवाह मुहूर्त निकाला जाता है, दिनांक निकाला जाता है विवाह का, कि अमुक व्यक्ति का, अमुक वर और कन्या का गुण आदि मिल गया, कुंडली मिल चुका है, अब डेट निकालना है कि कितने तारीख को जातक का उन दोनों वर और कन्या का विवाह होना चाहिए। तो जब डेट निकाला जाता है अर्थात मुहूर्त निकाला जाता है, तो उस समय तीन ग्रहों की स्थिति देखी जाती है। मात्र ग्रहों में 3 ग्रहों की स्थिति देखी जाती है और मुहूर्त देखा जाता है, किस दिन विवाह है, किस दिन विवाह नहीं है। तो उसमें सूर्य शुद्धि देखा जाता है। तो आज का जो विषय है वह है सूर्य शुद्धि। विवाह में सूर्य शुद्धि देखना, वह किस प्रकार से देखते हैं, उसका क्या अभिप्राय है, वो भी समझेंगे। ग्राह्य सूर्य, देखिए सूर्य का विचार कहाँ करते हैं, विवाह के समय किसके लिए करते हैं, वर के लिए करते हैं। वर के राशि से सूर्य की राशि तक गिना जाता है। सूर्य जिस राशि में उस दिन रहेंगे, किस दिन, जिस दिन उसका विवाह हो रहा है। मैं पंचांग से भी आपको समझा दूंगा तो और समझ में आ जाएगा। अभी केवल श्लोक के आधार पर अर्थ समझ लीजिए, फिर हम पंचांग में चलते हैं, किस प्रकार से सूर्य का राशि देखा जाता है विवाह में, वो भी बताऊंगा मैं आपको। अष्टमे च चतुर्थे च द्वादशे च दिवाकरे विवाहितो वरो मृत्यु प्राप्नोत्यत्र न संशयः। कहते हैं विवाह के समय, जिस समय विवाह हो रहा हो, उस समय वर के राशि से सूर्य की राशि तक, अर्थात सूर्य जिस राशि में हो, तो वर की राशि मान लीजिए, वर है शिवदानी भैया हमारे, तो इनका है कुंभ राशि। तो कुंभ राशि से उस राशि तक गिनना है जिस राशि में सूर्य है। और सूर्य है, जैसे अभी सूर्य कन्या राशि में चल रहे हैं, तो कुंभ राशि वर का, कन्या राशि में सूर्य। तो आज के दिन विवाह करना है, अर्थात विवाह क्यों करना है, क्योंकि आज मुहूर्त है विवाह। लेकिन आज का जो विवाह मुहूर्त है वह शिवदानी भैया के लिए अच्छा है कि नहीं है, आदर्श चतुर्वेदी जी के लिए अच्छा है कि नहीं है, किसके लिए अच्छा है और किसके लिए खराब है, इसलिए देखा जाता है सूर्य, गुरु और चंद्रमा, ये 3 ग्रह देखे जाते हैं कि विवाह मुहूर्त तो है आज, लेकिन वह विवाह मुहूर्त किस व्यक्ति के लिए बढ़िया है, किस कन्या के लिए अच्छा है, किसके लिए नहीं, उसके लिए 3 ग्रह देखे जाते हैं। चंद्रमा की राशि वर और कन्या दोनों के राशि से देखी जाती है, 4 8 12 ना हो। गुरु की राशि मात्र कन्या के जन्म राशि से ही देखा जाता है कि 4 8 12 ना हो। और सूर्य की राशि केवल वर के राशि से देखा जाता है कि 4 8 12 नहीं होना चाहिए। कैसे 4 8 12 नहीं हो, ये तो अशुभ है। फिर कहते हैं ग्राह्य सूर्य, शुभ सूर्य कब है, कहते हैं एकादश तृतीयो वा षष्ठश्च दशमोपि वा वरस्य शुभदो नित्यम विवाहे दिन नायक। 11वें, तीसरे, छठे, 10वें सूर्य विवाह में वर के लिए बहुत शुभदायक, अर्थात आज विवाह मुहूर्त है और शिवदानी भैया विवाह हो रहा है। तो कुंभ राशि है इनकी, आज यदि कन्या राशि में सूर्य है तो कुंभ से कन्या तक गिनेंगे, जातक वर के राशि से कन्या राशि तक गिनेंगे कि सूर्य कितने नंबर पे चल रहे हैं। तो कुंभ, मीन, मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या 8वें नंबर पे हुए, अर्थात अशुभ है। चौथे पढ़े, 8वें पढ़े अथवा 12वें पढ़े तो अशुभ है। आज का जो मुहूर्त है इसमें उनका विवाह नहीं हो सकता। किसमें होगा, कब होगा, आज से 1 महीना बाद, अथवा कन्या राशि से जब तुला राशि में सूर्य जाएंगे तब होगा, क्योंकि 9 में हो जाएंगे फिर सूर्य, तब कोई मुहूर्त होगा उस महीने में हो जाएगा। यदि उस महीने मुहूर्त नहीं है तो भी नहीं होगा, क्योंकि मुहूर्त होना सबसे पहले जरूरी है। मुहूर्त होगा उसके बाद ही ना सूर्य और गुरु चंद्रमा देखे जाएंगे। ये शुभ है यदि वर के राशि से सूर्य की राशि 11वें हो, तीसरे हो, छठे हो, 10वें हो तो अच्छा है। जन्मन्यथ द्वितीयो वा पंचमे सप्तमे पिबा 9वें च दिवानाथे पूजया पाणी पीटनम। कहते हैं पहले सूर्य हो, अर्थात कुंभ राशि वर की है तो कुंभ राशि में ही सूर्य हो तो भी, दूसरे सूर्य हो या अर्थात वर के राशि से और सूर्य की राशि तक गिनने पर 2 आए तो भी, 5वें हो, 7वें हो, 9वें हो तो विवाह के समय पूजन करा देने से शुभ होता है। तो सूर्य का पूजन लग जाता है यदि विवाह के समय
सूर्य दूसरे हो, पांचवें हो, सातवें हो, सूर्य की राशि वर्ग की राशि से। तो लाल पूजा जिसको कहते हैं, अर्थात सूर्य का जप करवा दिया जाता है, लाल वस्तु का दान करा दिया जाता है, तो विवाह किया जा सकता है। फिर कुछ परिहार बता रहे हैं कि गर्गांगिरो गौतम कश्यपाद्या पराशराद्या मुनियो वदन्ति द्वितीय पुत्रांक गतो दिवाकरस्त्रयोदशाब्दात् परत स्वभावः। क्या? गर्ग, अंगिरा, गौतम, कश्यप और पराशर, ये 5 ऋषि वाले, भैया वाला गोत्र नहीं है तुम्हारा, क्या है? सर्ग जी कह रहे हैं कि मेरे गोत्र वालों को दूसरे, पांचवें और 9वें स्थान के सूर्य का बिना पूजा किए कर लो, कोई बात नहीं। अंगिरा जी भी कह रहे हैं मेरे गोत्र वाला का भी कर लो, गौतम जी भी कह रहे हैं, कश्यप जी और पराशर जी भी कह रहे हैं कि अगर 13 वर्ष की अवस्था है, उससे पहले विवाह हो रहा है और आपके राशि से सूर्य की राशि दूसरे, पांचवें या 9 में है, तो फिर पूजा करनी पड़ेगी। और 13 वर्ष की अवस्था के बाद विवाह हो रहा है, 13 वर्ष पहले किसका विवाह होता है? किसी का नहीं होता। इसका मतलब क्या है कि इन गोत्र वालों के लिए दूसरे, पांचवें, 9वें का जो पूजा बता रहे थे, पूजा भी नहीं करना है, शुभ है। जैसा कि यहाँ शुभ था ना, ये 11वें, तीसरे, छठे, 10वें शुभ था, वैसे ही शुभ है। ठीक है, तो ये हो गया था। उसमें अगली वीडियो में जो अगला जो कक्षा है आपका उसमें यात्रा प्रकरण प्रारंभ होगा। इसमें यात्रा के बारे में विचार करेंगे, जो कि विशेष इंपॉर्टेंट है मुहूर्त के लिए।